प्रश्न 31। किसी व्यक्ति का हस्तलेख कितने प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है? उत्तर, हस्तलेख सिद्ध करने के ढंग। हस्तलेख पहचानने के निम्नलिखित ढंग धारा 45 एवं धारा 47 में बताए गए हैं। 1. स्वयं लेखक द्वारा। लेखक न्यायालय को बता सकता है कि प्रश्नगत हस्तलेख स्वयं उसी का है। 2. विशेषज्ञ द्वारा। जब लेखक अपने हस्तलेख को स्वयं का बताने से इनकार करता है तो विशेषज्ञ की राय के आधार पर हस्तलेख साबित किया जा सकता है। 3. हस्तलेख से परिचित व्यक्ति के द्वारा। कोई हस्तलेख उस हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय के आधार पर साबित किया जा सकता है। हस्तलेख से परिचित होना तब कहा जाता है जब उसने स्वयं लिखते हुए देखा है। 4. धारा 73 के आधार पर न्यायालय प्रश्नगत हस्तलेख या हस्ताक्षर को उस व्यक्ति की स्वीकृति से या साबित किए हुए उस व्यक्ति के हस्तलेख से तुलना करके साबित कर सकता है। जिस व्यक्ति का हस्तलेख होगा वह हस्तलेखक कहा जाता है। 5. प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय। धारा 47 क सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा साक्ष्य अधिनियम में धारा 47 क जोड़ी गई है, जिसके अनुसार जब न्यायालय को किसी आंशिक हस्ताक्षर की सत्यता के बारे में राय बनानी हो तो ऐसे प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय सुसंगत होगी जिसने आंशिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया है। प्रश्न 32। आपराधिक वादों में चरित्र के विषय में साक्ष्य कहां तक सुसंगत है? उत्तर, आपराधिक मामलों में अच्छाशील सुसंगत एक सामान्य धारणा के अनुसार यदि एक व्यक्ति ने निरंतर शीलपूर्ण अर्थात चरित्रवान जीवन व्यतीत किया है तो यह आशा की जाती है कि वह अपराध में संलग्न नहीं रहा है। इसी धारणा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 पुष्ट करती है। इस धारा के अनुसार आपराधिक कार्रवाइयों में अभियुक्त के पक्ष में यह साक्ष्य दिया जा सकता है कि वह सदैव अच्छे शील का व्यक्ति रहा है, परंतु किसी अभियुक्त के शील या चरित्र से निकली हुई अवधारणा का प्रभाव भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न होता है। धारा 54 के अनुसार आपराधिक कार्रवाइयों में यह तथ्य कि अभियुक्त बुरे शील वाला है सुसंगत नहीं होता जब तक कि इस बात का साक्ष्य ना मिल गया हो कि वह अच्छे शील का है, जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता है। प्रश्न 33। विशेषज्ञ कौन है? कब विशेषज्ञ की राय सुसंगत होती है? उत्तर, विशेषज्ञ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 विशेषज्ञ को परिभाषित करती है। विशेषज्ञ वह व्यक्ति है जिसने विज्ञान, कला, व्यापार या वृत्ति में कौशल या अनुभव प्राप्त कर लिया है तथा यह ज्ञान, अनुभव, अवलोकन या सावधानीपूर्वक अध्ययन द्वारा प्राप्त किया हुआ हो सकता है। इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि विशेषज्ञ होने के लिए विशेष अध्ययन अर्थात किताबी ज्ञान आवश्यक शर्त नहीं है। यदि किसी ने अनुभव तथा व्यवहार के आधार पर किसी क्षेत्र में विशिष्ट कौशल अर्जित कर लिया हो तो उसे भी विशेषज्ञ माना जा सकता है। विशेषज्ञ की राय को ग्राह्य बनाने की आवश्यक शर्तें। किसी वाद पर विधिक कार्रवाई में विशेषज्ञों की राय को ग्राह्य बनाने हेतु दो बातें साबित करनी आवश्यक हैं। 1. जिस विषय में राय ली जाती है वह विषय इस प्रकृति का है जिसमें विशेषज्ञ की राय लेना आवश्यक है तथा 2. प्रश्नगत साक्षी वास्तव में एक विशेषज्ञ है तथा वह सच्चा तथा विश्वसनीय साक्षी है। प्रश्न 34। उन तथ्यों की विवेचना कीजिए जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। उत्तर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 तथा 58 उन तथ्यों का उल्लेख है जिन्हें साबित न करने की छूट साक्ष्य अधिनियम देता है। अतः इन साक्ष्यों का अस्तित्व है, पक्षकार के लिए यही न्यायालय की जानकारी में लाना आवश्यक है तथा जिन्हें साबित के लिए सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं होती। ये दो प्रकार के तथ्य हैं। 1.
वे तथ्य जिनकी न्यायालय न्यायिक सूचना लेगा। धारा 56। वे तथ्य जो पक्षकारों ने स्वीकृत कर लिए हैं। धारा 58। 1। वे तथ्य जिनकी न्यायालय न्यायिक सूचना लेगा। कुछ तथ्य ऐसे सर्वविदित होते हैं जिन्हें जानने की अपेक्षा सभी से की जाती है, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है। 2। वे तथ्य जो पक्षकारों ने स्वीकृत कर लिए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अनुसार स्वीकृत तथ्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 35। दीवानी मामलों में चरित्र किस सीमा तक सुसंगत है। उत्तर, दीवानी मामलों में चरित्र की सुसंगतता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 52 के अनुसार यदि यह एक सामान्य नियम है कि दीवानी वाद में किसी पक्षकार के विवादग्रस्त आचरण के बारे में अनुमान लगाने के उद्देश्य से उसके चरित्र का साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति पर वचनभंग या दूसरे की वस्तु को अनुचित रूप से रोकने या नमूने से घटिया वस्तु बेचने के लिए वाद लाया जाता है तो यह साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि संबंधित व्यक्ति का स्वभाव या ख्याति इस प्रकार की है कि उसके द्वारा ऐसा किया जाना अनाधिसंभाव्य है। एक बेदखली के वाद में बलपूर्वक प्रवेश के लिए आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध यह साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है कि उसकी ख्याति स्वभाव किस प्रकार का है। इसके लिए अतिचार करना अनाधिसंभाव्य है।